उसमें एक वीडियो में बोला था पायल ने कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। मैंने 6 मंथ वेट किया, 6 से 7 मंथ वेट किया क्योंकि आपका नया बैच आ नहीं रहा था। सर पूरी डिक्टेशन नहीं कराते बल्कि नोट लिखवाते हैं, बिल्कुल खुद वो बोर्ड पे लिखते हैं, जैसे कि नर्सरी में टीचर्स लिखती है ना कि ऐसे बोर्ड पे ऐसे डिक्टेट कराया जाता है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप 1 महीना पढ़ के देखो, तभी आपको फीस मतलब तभी आप सबमिट कराना। आज हम एक और वीडियो रिलीज कर रहे हैं बैच 22 स्टूडेंट नेहा लामा का, जो ऑफलाइन स्टूडेंट है और इन्होंने जो TSL ऑफलाइन ज्वाइन किया है, इसके रिगार्डिंग हम एक फीडबैक वीडियो कर रहे हैं। तो 1.5 मंथ करीब बैच को स्टार्ट हुए हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर जो हमने प्रोमिस किए थे उस पर हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक बार आपका नाम बताइए, बैच ID बताइए कि कौन सा बैच आपका है। माई सेल्फ नेहा धामा और बैच नंबर 22 की स्टूडेंट हूँ मैं। और ऑफलाइन स्टूडेंट? यस सर, ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ जी। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जनरली क्या होता है कि कोचिंग्स के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े विज्ञापन होते हैं ना, बहुत पोस्टर्स आते हैं और यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर स्टूडेंट एडमिशन लेता है या कोई स्टूडेंट आपको बोलता है तो एडमिशन लेते हैं। आपने TSL पे कैसे बिलीव किया और कैसे एडमिशन लिया? सर मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी थी नर्सिंग कोचिंग के लिए, मतलब यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस को देखा। कई मतलब नाम नहीं, बहुत सारे कॉल भी आते थे मेरे को उसके लिए ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मैंने जैसे यूट्यूब पे अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी तो आपका बैच निकल के आया, मतलब आपका एक वीडियो निकल के आया, पायल वर्मा, हाँ पायल सैनी का वीडियो निकल के आया। जब मैंने देखा तो मतलब उसमें एक वीडियो में बोला था पायल ने कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। तो मतलब उससे इतना ज़्यादा मोटिवेट हुई और इतना ज़्यादा मतलब ये सोचा कि मेरे को ज्वाइन नहीं करना है, ज्वाइन करना है तो TSL करना है। मैंने 6 मंथ वेट किया, 6 से 7 मंथ वेट किया क्योंकि आपका नया बैच आ नहीं रहा था और आपने मतलब स्टार्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि नॉर्सेट रिज़ल्ट आने के बाद आप स्टार्ट कर रहे थे, आपने ऐसे बोला। लेकिन फिर आपने जून में स्टार्ट किया तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। जी, तो जैसे हम ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस करते हैं कि एक नोट्स हम डिक्टेट करवाएंगे, है ना, प्रिंटेड नोट्स हम नहीं देंगे और अच्छे टीचर देंगे। कि आप तो अभी एक ही टीचर की शक्ल देख रहे हो क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन पे मैं ही क्लासेस लेता हूँ और टीचर्स नहीं होते। तो यहाँ आने के बाद आप एक टीचर पे बिलीव करके चलो आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ की टीम आपको कैसी लगी? सर टीम तो मतलब टीम क्या सर, ऐसा लगता है कि टीचर्स नहीं है, फ्रेंड्स हैं। और फ्रेंड्स के अलावा हम उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी, हमें कुछ नहीं आता और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, मतलब एकदम ज़ीरो लेवल से। आप पीछे का क्या पढ़ के आए हो डजेंट मैटर, और आगे आप क्या पढ़ रहे हो, बस जो पढ़ाया जाए ना, मतलब टीचर्स बोलते हैं कि जो पढ़ाया जाए ना उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और आप पढ़ के आओगे ना तो आपको आगे का बिल्कुल समझ में आएगा। मतलब ये चीज़ यहाँ की जो फैकल्टी है वो एकदम डाउन टू अर्थ है, एकदम डाउन टू अर्थ। एक चीज़ और पूछी जाए कि जब डाउट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही होता है कि ऑफलाइन आओ, ठीक है, और ऑफलाइन में भी लिमिटेड स्टूडेंट हो तो ही पूरा डाउट सॉल्व हो सकता है। तो क्या यहाँ पे टीचर आपका सवालों को सुनते हैं? सर डेफिनेटली सुनते हैं। नहीं सर, डेफिनेटली सुनते हैं और बल्कि उस सवाल को रैशनलाइज करके बताते भी हैं कि इसका ऐसे आंसर भी हो सकता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और सब टीचर्स बताते हैं, नॉट इवन वन पर्सन बट सब बताते हैं। प्रॉपर नोट्स डिक्टेशन? सर पूरी डिक्टेशन नहीं कराते बल्कि नोट लिखवाते हैं, बिल्कुल खुद वो बोर्ड पे लिखते हैं, जैसे कि नर्सरी में टीचर्स लिखती है ना कि ऐसे बोर्ड पे ऐसे डिक्टेट कराया जाता है। ठीक है, तो कोई ऐसी 3 बातें जो आपको यहाँ पे यूनिक लगी हो और जैसे आपके फ्रेंड से भी सुना हो या कहीं देखा हो कि भाई ये यूनिक है TSL वालों की, तो एक स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए इन 3 वजह से, तो वो कारण बताने की कोशिश कीजिए। सर फर्स्ट तो यही है कि जो TSL है वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। कोई इसमें दिखावा नहीं है कि आपको ये दिखाया जाएगा और यहाँ पे आपको आके वो नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये, और दूसरे नंबर की चीज़ जो टीचर्स की फैकल्टी है ना वो बहुत बहुत बेस्ट है। मतलब आप अगर कुछ नहीं पढ़ के आए हो ना कॉलेज में, यहाँ पे आपको आके वो चीज़ें मिलती है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हम कर लेंगे। और थर्ड ये कि
मतलब बहुत बेस्ट है सर, मतलब मेरे लिए, मैं अपना ओपिनियन बताऊंगी, बहुत बेस्ट है। देखिए, आपको ये चीज़ पता होगा कि कुछ टीचर ऐसे हैं कि यदि आप कल का नहीं पढ़ के आओ तो वो क्लास से भगा देते सर डांट भी पड़ती है। डांट भी पड़ती है। हाँ। तो इस चीज़ को कैसे लेते हो? क्योंकि स्टूडेंट ऐसे सोचता है कि भाई मैंने तो पैसे भरे हैं तो मैं तो क्यों बाहर जाऊँ। सर जिसको सेलेक्ट होना है ना, वो डांट पढ़ के ही सेलेक्ट होगा। मेरे मतलब टीचर ऐसा होना ही चाहिए कि वो मतलब डांट ही लगनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ के आओगे ना तो उसी से मोटिवेट होता है, और कोई मोटिवेशन कुछ नहीं होता। अगर आप मतलब मेरे को लगता है कि सर पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट। टेस्ट की बात करें तो वीकली टेस्ट का हम प्रॉमिस करते हैं, वो टेस्ट हो रहे हैं आपके? हाँ सर, 2 बार हो चुके हैं हमारे वीकली टेस्ट। 2 बार टेस्ट हो चुके हैं। चलिए, ये अच्छी बात मान लेते हैं। तो फीस के रिगार्डिंग बात है कि जैसे ऐसे कोई बार बार दुखी किया जाता है कि भाई जैसे हम 1 महीने का टाइम देते हैं। नहीं सर, बिल्कुल हम नहीं। पूरी तरीके से समझने का टाइम देते हैं कि आप पूरी तरीके से समझ लीजिए। भाई जनरली क्या होता है कि कोचिंग सेंटर में ऐसे होता है कि आप गए, आपकी फीस जमा हो गई, उसके बाद में आप रोते रहो, ना मैनेजमेंट से बात कर सकते, ना किसी और से बात कर सकते, ना आपकी समस्याओं को कोई सुनने वाला, कुछ वैसी वाली बात नहीं ठीक है। सर। यहाँ पे ऐसा क्या है कि सबसे पहले आपसे फीस मांगी गई है या आपको पढ़ने के लिए वो दिया गया है कि आप ठीक से पढ़ के देख लीजिए, जो अच्छा लगे तो फीस देनी है? नहीं सर, बल्कि जब मैं डेमो क्लासेस ले रही थी तो आपने भी डेमो क्लास लिया था, तो जी। आपने जब बोला था कि अगर आपको नहीं अच्छा लगता, मतलब अगर आपको यहाँ की फैकल्टी अच्छी नहीं लगती और आप कहीं और भी डेमो लेके आ सकते हो, कहीं से भी आप लेके आ सकते हो, और अगर नहीं अच्छा लगता तो आप 1 महीना पढ़ के देखो, तभी आपको फीस मतलब तभी आप सबमिट कराना, मतलब सबसे अच्छी बात है। वरना तो कहीं भी जाओ तो पहले तो ये थे कि पहले फ़ीस दो, बाद में एडमिशन होगा, तो ये बहुत पॉजिटिविटी है। चलिए, सारी बातें सही है। तो फिर स्टूडेंट की एक ही चीज़ बचती है कि उसको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और बार बार रिवीजन करना चाहिए। Yes, sir. इसमें कोई भी दिक्कत होती है ना तो आप मैनेजमेंट से बात करेंगे, जो भी लाइन ऑफ अथॉरिटी है ना, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और भी कोई दिक्कत आती है कि कोई चीज़ समझ भी नहीं आती है, तो हम ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि किसी बैच में जाके आप वो टॉपिक क्लियर कर सकते हो, कोई एडिशनल फीस देने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप रिकमेंड करेंगे और स्टूडेंट्स? TSL में आपको एक बहुत अच्छा पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि बहुत अच्छा इंसान भी बनाया जाता है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी, एक बार आप आके देखो और 1 महीना ही लेके देखो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, और आपका जाने का ही मन नहीं करेगा। TSL एक इमोशनल है, सीरियसली। मतलब मैंने तो अभी स्टार्टिंग ही की है, बट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक। थैंक यू सो मच। वैसे हम ये टैगलाइन भी काम में लेते हैं कि TSL एक कोचिंग नहीं है, एक इमोशन है, और उस इमोशन के चक्कर में हमें बहुत फीस कम करनी पड़ती है, बहुत ऑफर देने पड़ते हैं स्टूडेंट को। बट मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमारे कितने भी ऑफर आए, ठीक है, और उसमें भी फैकल्टी हमारी वही फैकल्टी रहती है, उसी डेडिकेशन के साथ हम वीडियो करते हैं, उसी डेडिकेशन के साथ हम क्लास लेते हैं, सारी चीज़ें वही होती है, ठीक है। और अब तो ये भी बात है कि हमने इतने टॉपर्स भी दिए हैं, टॉप 3 में, 2 में, 5 में, ये सारी चीज़ दी है। तो ऑफर और टॉपर दोनों साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल फीस कम करके छोड़ दिया है ना, और फीस बढ़ भी जाएगी, उम्मीद कीजिए कम भी हो सकती है, सारी चीज़ें, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक से पढ़ेंगे और हम फिर नए वीडियो पे मिलेंगे आफ्टर सिलेक्शन वाले पे, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।